दिमाग में खजाना। एक बार की बात है, हीरालाल नाम का एक आदमी था। वह काफ़ी अमीर आदमी था। उसने सारी उम्र खूब धन दौलत इकट्ठे किए। उसमें से उसने कुछ दौलत ऐसी जगह छिपाई हुई थी कि जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। समय बीत गया और हीरालाल बूढ़ा हो गया। अब वह मरने की कगार पर था। लंबे समय से बीमार चल रहे हीरालाल जी की तबीयत अचानक ही बहुत अधिक बिगड़ गई। हीरालाल की पत्नी का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। बड़ा बेटा उनकी देखभाल करता था। अंतिम समय जानकर उन्होंने अपने चारों बहू बेटों को पास बुलाया ताकि वह छुपे हुए खजाने के बारे में उनको बता सके। पर जिस दिन सब इकट्ठा हुए उस दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने इशारे से कलम मांगी और एक कागज पर कांपते हाथों से कुछ लिखने लगे। पर जैसे ही उन्होंने एक शब्द लिखा, उनकी मौत हो गई। कागज पे आम लिखा देख सबने सोचा कि शायद वे अंतिम समय में अपना पसंदीदा फल आम खाना चाहते थे। उनकी आखिर इच्छा जानकर उनके मृत्यु भोज में कई क्विंटल आम बांटे गए। कुछ समय बाद भाइयों ने पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचने का फैसला लिया और एक बिल्डर को अच्छे दाम में सब कुछ बेच दिया। बिल्डर ने कुछ दिन बाद जब वहाँ काम लगवाया, पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जाने लगी, बगीचे के पेड़ पौधे उखाड़े जाने लगे और उस दिन जब आम का पेड़ उखाड़ा गया तो मजदूरों की आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ के ठीक नीचे दशकों से गड़ा एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। बिल्डर ने फौरन मजदूरों को पीछे किया और संदूक खोलने लगा। संदूक में कई करोड़ के मूल्य के हीरे जवाहरात चमचमा रहे थे। बिल्डर मानो खुशी से पागल हो गया। जितने की प्रॉपर्टी नहीं थी, उसकी 100 गुना कीमत वाले खजाने पर अब उसका हक था। भाइयों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने बड़ा पछतावा हुआ। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए पर फैसला बिल्डर के हक में गए। चारों भाई जब एक दिन मुंह लटकाए बैठे थे, तभी अचानक छोटा भाई बोला, अरे उस दिन बाबूजी ने इसलिए कागज पर आम नहीं लिखा था क्योंकि उन्हें आम खाना था। वो तो हमें इसे खजाने का पता बताना चाहते थे। चारों बेटे मन ही मन सोचने लगे, जीवन भर हम उस पेड़ के इर्द गिर्द रहे, कितनी बार उस पे चढ़े उतरे, उस जमीन पर चहलकदमी की। वो खजाना तब भी वहीं पड़ा हुआ था, पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए और अंततः में वो हमारे हाथ से निकल गया। जोखिम का लाभ का बाबूजी ने पहले ही हमें उसके बारे में बता दिया होता। दोस्तों, खजाना सिर्फ ज़मीन के नीचे नहीं छिपा होता, असली खजाना हमारे भीतर छिपा होता है और वो हीरे जवाहरातों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग उस खजाने को कभी पा नहीं पाते। वो कभी भी अपने अधिकतम अक्षमता की समझ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे सोच से परे है, सोचने करने की कोशिश ही नहीं करते। आम लिख दिया मतलब आम खाना है, कुछ और दिमाग ही मत लगाओ, सोचो ही मत। जैसे ज़िंदगी चल रही है चलने दो, जैसे सब करते आए हैं वैसे ही करते जाओ, रिस्क मत लो। पैदा हुए हो तो पढ़ो लिखो, शादी करो, नौकरी धंधा करो, परिवार बनाओ, दुनिया से चले जाओ। अरबों लोग यही कर रहे हैं, हमने भी कर लिया तो क्या बुरा किया। अरे जागो भाई, अपने खजाने को बर्बाद मत कर होने दो। कुरेदो अपने अंदर की परतों को, पता करो उस महान चीज़ के बारे में जिसे तुम करने के लिए पैदा हुए हो।
अपनी विशिष्टता, अपनी ताकत, अपनी पहचान को भीड़ के पैरों तले कुचलने मत दो, और तभी आप असली खजाने के हकदार हो पाओगे। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो